दोस्तों स्वागत है आज की एक और नई वीडियो के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सालासा टेक्नो स्टॉक के बारे में। सो गाइस सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग में वापस जो तेज़ी है वो काफ़ी बढ़िया देखने को नज़र आ चुकी है। और फिलहाल दोस्तों तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है वो भी जानने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों कल के मार्केट को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं सेलिंग की तरफ भी मोमेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं, पर कि दोस्तों एक तेज़ी की तरफ भी मोमेंट्स में एक बदलाव नज़र आ रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होने वाला है? कंपनी के रिज़ल्ट्स पर क्या अपडेट रहने वाली है? तो सबसे पहले दोस्तों आज की प्राइस पर अगर हम सीधे चर्चा करें तो दोस्तों आज की जो प्राइस क्लोज़ हुई है वो ₹18.44 पे क्लोज़ हुई है, जो काफ़ी बढ़िया प्राइस पे जानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों बढ़िया इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों लास्ट 5 सेशन का अगर डेटा हम चेक करें तो उसमें गिरावट हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ चुकी थी। जो ₹17.82 ऑलरेडी हमें मिल चुकी थी, और काफ़ी बड़ा लॉस भी हमें फेस करना पड़ चुका था। क्योंकि लास्ट 1 महीने के अंदर दोस्तों इस लेवल की प्राइस अगर चेक करें तो विद इन प्रूफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि गिरावट किस लेवल तक हो चुकी थी। जो 23 जुलाई को ₹17.51 तक भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। पर अभी जिस प्रकार दोस्तों पॉजिटिव बात यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि दोस्तों कहीं न कहीं मार्केट का जो कमबैक नज़र आया है, तो वो एक्चुअल मार्केट की वजह से है या दोस्तों ऑपरेटर्स के ट्रैप के चलते। तो दोस्तों इन चीज़ों पर कहीं न कहीं एक चर्चा करें तो आज के दोस्तों ऑर्डर बुक को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के ऑर्डर बुक में क्या प्री ओपन ओपन जो डेटा है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आज के इंट्राडे के ऊपर दोस्तों कारोबार जो काउंटर पर हुआ वो 41,60,849 शेयर का दोस्तों आज के सेशन के ऊपर जो कारोबार था वो हमें नज़र आया है। अब कारोबार काफ़ी बढ़िया नज़र आया है तो इसका मतलब दोस्तों मार्केट में तेजी आने वाली है? नहीं दोस्तों, अभी समझना काफ़ी बेद आवश्यक है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट आज 53% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने उठाई है। साथ ही साथ दोस्तों प्री ओपन मार्केट का दोस्तों जो डेटा निकल के आ रहा है तो वो सेलिंग की तरफ भी देखने को ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो बायर्स की तरफ भी देखने को नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर कहें तो दोस्तों बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी में जो देखने को डेटा मिल रहा है, तो सेलिंग में 1,03,000 के आसपास और बाइंग में दोस्तों 1,21,000 के आसपास, 1,21,856 शेयर के। तो ये चीज़ें दोस्तों जो है अभी ऑर्डर लगा हुआ है, तो दोस्तों कल मार्केट में कुछ इस प्रकार का डेटा आएगा। अभी बायर्स की तरफ दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग दबाव है, तो बायर्स की तरफ थोड़ा सा मूव ज़्यादा होने का जो मोमेंट्स है वो नज़र आएँगे। कहीं न कहीं दोस्तों कंपनी में अगर हम चेक करें तो लास्ट जो बाउंस सप्ताह का प्राइस है वो 7 फरवरी को ऐड हुआ था, 7 फरवरी 2024 को। उसके बाद दोस्तों इस स्टॉक पे कंटिन्यूअसली डाउनफॉल देखने को मिला और गिरावट दिन प्रतिदिन बढ़ी है। जो ₹33.95 से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर दोस्तों ऑलमोस्ट लगभग ₹17 तक मार्केट में हमें गिरावट फेस करनी पड़ चुकी है, और एक बड़ा हमें लॉस भी झेलना पड़ चुका है। तो आखिरकार अब दोस्तों कंपनी को कुछ बेसिक डिटेल्स पर हम जानकारी अगर शेयर करें तो उसमें सबसे नेगेटिव जो चीज़ निकल के आई थी, वो थी दोस्तों चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न में भी कहीं न कहीं एक जो सुधार है, वो पॉजिटिव नज़र आ चुका है। अब सुधार दोस्तों धीरे-धीरे जो नज़र आ रहा है, तो वो किस लेवल तक नज़र आएगा? सबसे पहले उन चीज़ों को समझना आवश्यक है। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न में अगर हम चेक करें, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी मिल रहा है दोस्तों ऑलमोस्ट 48.20 अंकों के आसपास कारोबार करता हुआ। अब 48.20 अंकों पे जो कारोबार कर रहा है, जो 1 दिन के चार्ट फ्रेम के अनुसार मैं दोस्तों जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी के टाइम कहीं न कहीं चार्ट पैटर्न दोस्तों जो है मोमेंट्स में यहाँ पे बदलाव नज़र आया है। अब बॉटम पे जो बना हुआ चार्ट पैटर्न का जो मोमेंट इंक्रीज़ हुआ है, तो दोस्तों कहीं न कहीं ये पैटर्न है दोस्तों, उसी के बाद एक बढ़िया मोमेंट इंक्रीज़ हुआ है और एक बढ़िया तेज़ी हमें फिर से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। दोस्तों अब मोमेंट्स अगर इस बॉटम पे यहाँ पे इंक्रीज़ हुए, चेंजेस अगर बदलाव फिर नज़र आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मोमेंट्स में एक बढ़िया तेज़ी हमें नज़र आ सकती है और एक अच्छा ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि पिछले टाइम ओवरसोल्ड ज़ोन भी मार्केट क्रॉस कर चुका था, पर वापस मार्केट में कमबैक मार्केट ने वापस कर दिया है, तो तेज़ी इंक्रीज़ हो रही है। तो अभी थोड़ा पेशेंस हमें बनाने की जो रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी बेद हो चुकी है। तो यही चीज़ मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स पर जानकारी अगर हम चेक करें, तो कंपनी का कुछ बेसिक जो डेटा निकल के आएगा, में से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो देखने को मिल सकता है, वो हमें मिल सकता है लास्ट रिजल्ट के डेटाबेस के अनुसार। क्योंकि दोस्तों कंपनी की अभी तक Q1 के रिजल्ट्स को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं हुई है। Q1 के रिजल्ट्स पर अभी तक डेटा जारी नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट अपडेट कंपनी की जो जारी हुई थी वो 13 जुलाई को जारी हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, और कंपनी की दोस्तों सेल्स ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मार्च 2024 तक कंपनी की सेल्स अगर हम चेक करें तो 1208 करोड़ की सेल नज़र आई। और उसके मार्च 2023 की अगर हम चर्चा करें तो मार्च 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी के 1005 करोड़, फिर 24 के अंदर 1205 करोड़। तो इसका मतलब दोस्तों एनुअल जो
ग्रोथ वो भी इंक्रीज़ हो रही है, प्रॉफ़िट भी इंक्रीज़ होने के चांसेस रहने वाले हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ रिज़ल्ट्स पर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी के जो पिछले रिज़ल्ट्स निकल के आए हैं, पिछले 4 रिज़ल्ट्स के अंदर कंपनी का बढ़िया परफ़ॉर्मेंस रहा। ऑल ओवर पर भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया परमोस जो परफ़ॉर्मेंस है, वो निकल के आ रहा है। तो फिलहाल हमें पेशेंस की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं न कहीं काफ़ी अधिक रह रही है। तो अभी दोस्तों जितना हो सके थोड़ा इंतज़ार हमें करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक अच्छी प्रॉफ़िट बुकिंग हमें दिला सकती है और जंप हमें इंक्रीज़ होते हुए मिल सकते हैं। थोड़ा पेशेंस और सब्र हमें बनाना चाहिए, पर कंडीशन एक दो दोस्तों रहने वाली है कि स्टॉप लॉस हमें अप्लाई करके रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी हो चुका है। गिरावट काफ़ी लंबे वक्त से हमें फेस करनी पड़ रही है, तो इस वजह से अभी के टाइम स्टॉप लॉस भी कंपल्सरी रहेगा। क्योंकि कंपनी के कुछ रिटर्न्स पर अगर हम डिस्कशन अगर करते हैं, तो कंपनी के पिछले टाइम के कुछ रिटर्न्स निकल के आए, उसमें से अगर हम चेक करें तो पिछले एक सप्ताह के अंदर कंपनी का जो रिटर्न निकल के आया, वो 5.14% का पॉजिटिव रिटर्न निकल के आया है। साथ ही साथ लास्ट 1 महीने की अगर चर्चा की जाए तो कंपनी का नेगेटिव रिटर्न रहा। लास्ट 3 मंथ की अगर चर्चा की जाए तो कंपनी का नेगेटिव रिटर्न फिर से रहा, जो 10.5% से अधिक का नज़र आया है। और वहीं अगर सालाना तौर पर चर्चा करें तो 40% पॉजिटिव रहेगा। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें तो 82% का पॉजिटिव रिटर्न। साल 3 तीस पिछले 3 सालों की अगर हम चर्चा करें तो लगभग 168.76% का पॉजिटिव रिटर्न नज़र आया है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पॉजिटिव रही। उसके बाद अगर हम चर्चा करें वॉल्यूम के ऊपर, तो आज की दोस्तों जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आई है। उसके साथ-साथ दोस्तों यानी कि पिछले सेशन की अगर हम चर्चा करें तो पिछले सेशन पर दोस्तों 49 लाख के पास वॉल्यूम निकल के आई थी। वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया रही, जिसमें से दोस्तों जो होल्डिंग पे नज़र आए थे वो 26 लाख शेयर थे। उसके बाद लास्ट 1 वीक की अगर चर्चा की जाए तो ऑलमोस्ट वहीं पे भी दोस्तों 50 लाख के आसपास का जो डेटा है वो निकल के आया। उसमें से 27 लाख शेयर होल्डिंग पे लगे, 57 लाख का डेटा फिर से लास्ट 1 मंथ का एवरेज निकल के आ रहा है। एवरेजन जो डेटा है वो कहीं न कहीं दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहद आसान है। साथ ही साथ कंपनी में कुछ जो स्कैनिंग के अगर तौर पर अगर हम चर्चा करें, कुछ नेगेटिव थॉट्स पर अगर हम चर्चा करें, तो दोस्तों नेगेटिव थॉट्स के यहाँ पे निकल के आई सबसे नेगेटिव कि पिछले तिमाही दरों में दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं थे, गिरवी रखे हुए शेयरों में दोस्तों एक बार फिर से कुछ जो हिस्सा है वो 4.14 हुआ है। जून 2024 तिमाही में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 63.07% घटाकर 57.04% कर ली है। तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट नजर आई है। दोस्तों इस लेवल पे हमें फिर से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एफआई के इन्वेस्टरों में एक बार फिर से तेजी नजर आ रही है। जून 2024 तिमाही में एफआई के जो इन्वेस्टरों की निवेशकों की जो संख्या थी 18, उनसे बढ़कर अब 24 ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये पॉजिटिव बात निकल के आई है। जून 2024 तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 3% थी संस्थागत निवेशकों की, तो उनकी 6.66% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो आउटलुक्स है, पॉजिटिव जो पैटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी के टाइम कुछ नेगेटिव थॉट्स पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के जो बाई सेल का जो डेटा है, वो कहीं न कहीं दोस्तों जो है नज़र आया था। सेलिंग ऑर्डर में कहीं न कुछ ज़्यादा जो डेटा देखने को मिला नहीं, उतना बाइंग पर भी देखने को मिला नहीं, तो 50-50 डेटा रह सकता है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना। एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।